राम राम भाई, सारे भाई। मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आज की जो वीडियो है वह बहुत खास है और इस वीडियो ने शेयर जरूर करियो। और आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं अजय मल्होत्रा जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम देख रहे हैं काफी दिन से युद्ध चला हुआ है, इजराइल का, अमेरिका का, ईरान का। तो सर ऐसा सुनने में मिला है कि अपना भारत में भी इसका कुछ ना कुछ नुकसान हो सका है। तो वो क्या नुकसान हो सका है सर, अपने दर्शकों ने बताओ। देखो, युद्ध किसी प्रकार का भी हो, उसका सीधा प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है। और यहाँ तो देश, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक शक्ति का देश है, अमेरिका युद्ध में इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान जहाँ तेल सबसे ज़्यादा पैदा होता है और निकलता है और उसको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो इन दोनों देशों के युद्ध होने के बाद पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ना एक आप मानो लाजमी है ये। और इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। ये ठीक है कि हमारे यहाँ पर अभी ज़्यादा हम लोगों ने उस चीज़ को सहन कर रहे हैं। हमारे देश में जो प्लानिंग है वो उस चीज़ को सोच रहे हैं कि किसी तरह लोगों पे, आम आदमी पे ज़्यादा असर ना पड़े। परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करूँ तो तेल की कीमतें पहले जहाँ $60 प्रति बैरल थी, वो $100 प्रति बैरल पे जा पहुंची है। इसका मतलब कि आपकी कीमतें लगभग लगभग 2 गुना के आसपास पहुंच गई हैं। और भारत जो पूरी तरह से तेल के मामले में 70 से 80% डिपेंड करता है अपने यहाँ पर इंपोर्ट के तेल से, बाहर से तेल आता है हमारे यहाँ। और उस पे असर, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर असर पड़ना लाजमी है अब। क्योंकि अब जितना तेल आ रहा है हमारे यहाँ खपत ज़्यादा हो रही है और तेल बाहर से आना कम हो गया है। हमारा तेल जिस रास्ते आता है, होम रूज करके जगह एक खाड़ी है बीच में, तो समुद्र का हिस्सा है। अब वो लोग, जैसे रशिया से भी तेल आए या ईरान से तेल आए आपका, वो उसी रूट से आता है। अब उस रूट को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। और क्योंकि कोई भी जहाज वाले, वैसे भी जब बम्बार्डमेंट हो रही होगी तो देखो खतरा तो हर एक को है। और उन्होंने तो इंटेंशनली बंद कर दिया भी हम ये रास्ते से तेल नहीं जाने देंगे। अब उससे क्या हुआ कि हमारे तेल के जहाज वहाँ रुक गए। और अब जो स्टॉक है गवर्नमेंट के पास, वो लगभग ये मान के चलो कि महीने का स्टॉक कर लोगे आप तेल का। इससे ज़्यादा स्टॉक कैसे करोगे? क्योंकि तेल ऐसी चीज़ तो है नहीं कि पूरे के पूरे देश के अंदर ही टैंक बना के रख दोगे आप। तो अब गवर्नमेंट के, मैं रोकना चाहूंगा, जो अपना भारत है लगभग कै महीना का स्टॉक कर सका है तेल का? लगभग देखो, मान के चलो कि 1 महीने का तो खुला स्टॉक होता है। परंतु जो असेंशियल चीज़ें हैं, मान लो आपको आर्मी के लिए चाहिए, आपके स्कूलों कॉलेजों के लिए, हॉस्टल्स के लिए, जो असेंशियल चीज़ें हैं उनके लिए तो स्टॉक लंबा समय का रखते हैं। जनरल स्टॉक 1 से 2 महीने का होता है गवर्नमेंट के पास। और इतना तो तेल जो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज है, आप देश में भी तो आप देखो ना, जो हमारा तेल हम खुद वहाँ से निकालते हैं कुओं से, ONGC हमारे यहाँ निकालती है, रिलायंस निकालते हैं। और इनके अपने स्टॉक हैं जो रिलायंस वालों के। रिलायंस ने रूस से बहुत तेल खरीदा था पहले। तो अब जो स्थिति बन रही है, अब महंगा तेल होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति पे असर पड़ेगा पूरी तरह से। चाहे अब देखो, रिलायंस ने खरीद रखा है, रिलायंस ने खरीदा तो था सस्ते उसमें। अब वो रिलायंस वाले क्या करेंगे? तेल को महंगी दरों पर, जो इंटरनेशनल रेट होगा उस पे भारत सरकार को बेचेंगे। कोई व्यापारी तो ये करता नहीं है कि भाई, मुनाफाखोरी हर एक व्यापारी का पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। तो एक तो महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को ये दिक्कत आएगी कि सभी आम जो व्हीकल हैं, आपके हवाई जहाज चलते हैं, आपकी ट्रेनें चलती हैं, सड़क, हर जगह तो तेल यूज होता है, हर घर में, हर व्यक्ति द्वारा होता है। तो गवर्नमेंट भी एक्शन मोड में है। और प्रधानमंत्री ने परसों मीटिंग की थी, प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ऑयल मिनिस्टर भी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। तो वो ये मंत्रियों की कमेटी कॉन्टिन्यूस वॉच करेगी कि तेल की हमारी क्या स्थिति है। क्योंकि अब पीछे से आना तेल जब बंद हो गया है, तो आपको जो अपने यहाँ पर स्टॉक है
उसको ढंग से यूज करना है। अभी तक तो भारत सरकार मैनेज कर रही है सारी चीजों को। हाँ, गैस के मामले में क्योंकि गैस की खपत उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आज आपके हर ग्रामीण अंचल हो चाहे शहर हो, हर जगह गैस की जरूरत है। 60 रुपए पर सिलेंडर कम डोमेस्टिक के बढ़ चुके हैं और 150 रुपए पर सिलेंडर आपके कमर्शियल के बढ़ चुके हैं। और हालत अब ये है कि सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि होटलों को और जितनी जो आम जीवन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती वहाँ सप्लाई काट दी है। और आप ये देखिए कि आज मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में होटल बंद होते जा रहे हैं। भाई वहाँ काम नहीं है क्योंकि गैस नहीं है। और आज और कल 10 और 11 तारीख को अपने उत्तर भारत में बहुत शादियां हैं, तो लोग शादी का सामान खरीदने के बजाय ज्यादा ये भागदौड़ कर रहे हैं तेल इकट्ठा, अपना वो गैस इकट्ठा करने की, सिलेंडर, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को। तो और वैसे भी देखो गैस पे कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने। आपका पहले बुकिंग होती थी 15 दिन में, अब कर दिया 25 दिन के बाद बुकिंग। और 25 दिन के बाद भी जो बुकिंग है आपकी होएगी तो उसके भी 5-7 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 35 दिन से पहले एक आदमी को सिलेंडर नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने काला बाजारी रोकने के लिए किया है, परंतु सच्चाई इसके पीछे ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है कि गैस की वेस्टेज ना हो और थोड़ा बचाव करके लोग जलाएं। क्योंकि जब मेरे को ये पता होगा कि मेरे को 35 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा और मेरे घर में 25 दिन में सिलेंडर खत्म होता है, तो मैं स्वाभाविक तौर पर अपनी जो खपत है उसको कम करूंगा, जरूरतों को कम करूंगा। तो सरकार अभी तो वॉच कर रही है किसी तरह अभी रेट्स ना बढ़ाएं डीजल और पेट्रोल के। और ये भी ध्यान किया जा रहा है कि पहले शुरुआत में रेगुलेट करेंगे, सप्लाई कुछ सेक्टर्स को काटी जाएगी। जैसे फैक्ट्रीज को कह देंगे शुरू में भी तुम्हारा ऑयल हम डीजल बंद कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज वाले भाई अपना इंतजाम खुद करें, कहीं से भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं चाहे किससे चलाएं, 6 घंटे का कट करें। फिर इस तरह से फिर भी अगर वॉर ज़्यादा चलती है, वेट एंड वॉच है, तो सरकार स्वाभाविक तौर पर कीमतें भी बढ़ेंगी आपकी 5 से 10% तक। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी गवर्नमेंट मना तो कर रही है, परंतु आप ये देखो ना कब तक आप उस चीज़ को सरवाइव करोगे, आपको दिक्कतें तो बढ़ रही हैं। तो आने वाले 1 हफ्ता युद्ध और लगातार चलता है, तो अब आपका युद्ध को शुरू हुए आज 12-13 दिन हो चुके हैं, हफ्ता और चलता है, तो सरकार नए तरीके लाएगी, भाई आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। परंतु जैसे जैसे ये चीज़ और नहीं फिर वार बढ़ गई तो फिर कीमतें बढ़ानी भी पड़ेंगी। आप ये देखो कि इसका असर एयर सेक्टर पे पड़ गया है। जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे आपकी डोमेस्टिक एयरलाइन है जिसमें से आपने दिल्ली से जाना है, बॉम्बे जाना है, अहमदाबाद जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, सभी प्लान कर रहे हैं आज या कल 15% किराए बढ़ाने का। और जब फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो एयरलाइंस के किराए भी बढ़ेंगे और फिर आपकी जो सामान इधर से उधर जाता है ट्रकों पे, उनकी कीमतें बढ़ने, सामान पे भी असर आएगा। तो युद्ध में ये चीज़ें दिक्कतें आती हैं। और अमेरिका युद्ध में इन्वॉल्व हो गया और अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह से युद्ध हो रहा है जहाँ से तेल आना है सारा का सारा, तो वो समस्या बढ़ेगी दिन प्रतिदिन। सर, युद्ध कैसे रोका जाए? हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको क्या बोलना चाहिए इसके ऊपर? नहीं, हमारा देश तो कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो। इस प्रकार से युद्ध करना होता तो आप हर रोज पाकिस्तान से युद्ध कर लेते। उनको भी पता है भी युद्ध के नुकसान हैं, परंतु अमेरिका की और इजराइल की इस मामले में जिद लोगों को तंग कर रही है। अभी वैसे है ना, अमेरिका तो एक कहते हैं बहुत मजबूत देश है, पैसे से भी, ताकत से भी। तो वो लोगों को चाहिए कि किसी तरह से युद्ध को कंट्रोल करें। वो ये एक तरह से अमेरिका की दादागिरी चल रही है इस समय। और दादागिरी के चलते हुए पहले उन्होंने इधर से यूक्रेन की वॉर करवाई रशिया के साथ, फिर बाद में इन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, वहाँ के तेल के कुओं पे कब्जा कर लिया। इसी प्रकार लेबनान पे हुआ, अब वो ईरान पे चल रहा है। तो ये अमेरिका, परंतु ये युद्ध अब की बार अमेरिका जितना आसान सोच रहा था उसके लिए भी नहीं है। आज अमेरिका को एक ड्रोन जो 20 लाख का गिराने के लिए 5000 करोड़ की मिसाइल खराब करनी पड़ रही है। तो आप ये देखो कि अमेरिका
की जनता भी एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर युद्ध लंबा चल गया तो वो भी दबाव आएगा अमेरिका के प्रशासन पर भी, आप बेवजह युद्ध क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जो सर्वे हुआ है 70% लोगों ने युद्ध के खिलाफ बोला है। तो मेरा मानना है कि महीने से ज़्यादा युद्ध नहीं चलना चाहिए। जी जी, चलो धन्यवाद सर। थैंक यू। तो भाई आपने क्या कहना इस वीडियो में लेके कमेंट में जो अपनी राय जरूर दी, और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।